जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? आज आपके परिवार में एक और हमारे सदस्य सामने हाजिर हैं आप सबका हौसला अफजाई करने के लिए और हमेशा की भांति आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए तैयार हूं मैं, आपका साथी आशु चौहान। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम ऑल ऑफ यू और स्वागत है आपके इस परिवार में। कैलाश जी, आपका भी नमस्कार। जय हिंद साथियों। कैसे हो कैलाश जी आप? सर बिल्कुल ठीक हूँ सर। तो अभी सभी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं एक बार उनके कमेंट देख लेता हूं। हमारे जो प्रिय विद्यार्थी जुड़े हैं, राम राम, सोनू जी, नारायण जी बिश्नोई, अर्जुन बिश्नोई जोधपुर से, हरकेश मीणा जी, कैलाश भाई अपनी खुशी के लिए मीनावाटी गीत सुनाएंगे। हरकेश मीणा जी, कैलाश जी को गीत नहीं आता है, पहले बातें करेंगे अपने और उसके बाद में देखो हमारे चाहने वाले भी कितने हैं। क्लास शुरू नहीं हुई उन्होंने तो ये करके पहले ही साबित कर दिया कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। वाह रे वाह। अरे सांभा, कितने आदमी थे रे सर? 6 आदमी थे। आपके आने से पहले ही वो दिखा गए हम बहुत प्रेम करते हैं। क्या बात है। तो कैलाश जी, बहुत बहुत आज खुशी का अवसर है। वैसे तो खुशी तो 2018 में हासिल हो गई थी, लेकिन आज मेरे लिए खुशी का अवसर है कि आप इस परिवार में वापस आए आज, और बहुत बहुत स्वागत। और सभी को जब ये सोचना चाहेंगे सारे कि सर अभी आपका चयन हुआ, आपका चयन किस जिले से हुआ? अभी अलवर जिले से। अलवर जिले से आपकी पहली रैंक आई है, वहां से एसटी कैटेगरी के अंदर आप पहले रैंक पर वहां पर सेलेक्ट हुए हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि आपको ज्वाइनिंग मिल गई क्या? नहीं सर। तो फिर सर ये वर्दी जो है आज, ये वर्दी पहले से कैसे पहन के आ गया? आपके भाई की तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो फिर किसकी है ये? मेरी है। तो आपको सर ज्वाइनिंग मिली नहीं तो वर्दी कैसे आई? मैं 2018 में जिला झुंझुनू से सिलेक्टेड हूँ। अच्छा, 2018 में जिला झुंझुनू से सिलेक्टेड हाँ है। सर। अभी वर्तमान में कहाँ पोस्टेड है आप? वर्तमान में मैं झुंझुनू जिले के गुड्डागोरजी थाने में पदस्थापित हूँ। गुड्डागोरजी जो थाना है वहां पर आप पदस्थापित हैं? हाँ सर। अच्छा, अभी ड्यूटी कर रहे हैं आप? हाँ सर। तो फिर आपकी मेरी मुलाकात का होना और आपका चयन होने में मेरा क्या योगदान कुछ है, या सीधे ही आप आगे वहां से? नहीं सर, आपका बहुत ज्यादा योगदान है। कैसे? स्पेशली महिला बाल विकास वाली क्लासों का बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि उस टाइम मैं ट्रेनिंग पे था तो मैंने महिला बाल विकास के लिए वो क्लासें ही ऑनलाइन ली थी। थोड़ा बहुत टाइम निकालता था तो ऑनलाइन क्लासें ही ले लेता था, और वो ही मतलब मेरे सिलेक्शन में एक कारगर रूप में साबित हुई हैं। अच्छा, और अभी मैं ये सभी हमसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब ट्रेनिंग में थे तब आपने मुझे देखा क्या? जब आप 2018 में आए थे झुंझुनू पुलिस के अंदर तब मैं वहां पर कार्यरत था क्या? हाँ सर, आप उस टाइम कार्यरत थे वहाँ पे। तो क्या आपकी मुलाकात वहां पर हो चुकी थी? हाँ सर, हमारी मुलाकात वहाँ पर हो चुकी थी। मैंने जिस टाइम ज्वाइन की थी उस टाइम हमारी मुलाकात हो गई थी। तो कभी ऐसा दौर आया कि अपने रोज मिलते थे या नहीं, ऐसा कुछ था? नहीं सर, दौर आया था। हम दोनों साथ ही रहते थे क्या? अच्छा, एक ही रूम में रह के एक साथ ही पढ़ाई की थी। अच्छा, और एक साथ तैयारी भी की थी। तो आपने जीके भी पढ़ा था या सिर्फ महिला बाल अपराधी पढ़ा था? नहीं सर, उस टाइम तो जीके ही पढ़ा था। अच्छा, दोनों अपने साथ में रहते थे? हाँ सर। पक्का विश्वास है? बिल्कुल विश्वास। कोई यादगार तस्वीर है अपनी? हाँ बिल्कुल है। कहाँ पर है? अभी आपके पास है, जो आप दिखा दोगे। इनको दिखाऊं मैं? हाँ बिल्कुल पक्का। दिखा पहले दो। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि देखना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, अपने ऐसे ही दिखा दे इनको। हाँ भाई जी बधाई हो। अर्जुन जी बोल रहे क्या हाल है? अरे हाल नहीं, अभी तो आपको एक और शख्सियत से मिलाऊंगा, आप शेयर कर दीजिए। जैसे ही 1000 विद्यार्थी हो जाते हैं आपके बीच, वह एक चेहरा जिसकी आप कल्पना करते थे कि वो कब हमारे बीच आएंगे और इस विजय रथ को वो कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो हमें मोटिवेट करने वाले, वो हमें जोश से अपने आप को और प्रेरित करने वाले, अपनी ओजस्वी बातों से आप लोगों को पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचाने की बात करने वाले, शून्य से शिखर तक ले जाने वाले नेवरी सर भी हमारे बीच उपस्थित हो जाएंगे 1000 सदस्य होते ही। उससे पहले कुछ कैलाश जी छोटे भाई की जो हमारी यादें हैं वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। कभी आपके साथ भी ऐसा मौका हुआ तो वो भी हम जरूर शेयर करेंगे। हाँ, तो ये रही वो तस्वीर। थोड़ा कैलाश जी आप इधर आइएगा। हाँ कैलाश जी, अभी हम साथ में हैं इधर। कैलाश जी, ये आपकी फोटो है? हाँ बिल्कुल आपकी की फोटो है? ये आशु सर की। आशु सर आपके भाई है या नहीं है? हाँ बिल्कुल भाई हैं। भाई है क्या? ये आप मुझे क्या खिलाने के लिए आते? ये मेरी ज्वाइनिंग की मिठाई है। ये इनकी ज्वाइनिंग की मिठाई है और ये उस समय की बात है जब 2018 की। तो कैलाश जी, मैं ये चाहूंगा आप थोड़ा सा विद्यार्थियों को बताएं, आपके पिताजी क्या कार्य करते हैं? मेरे पिताजी वर्तमान में सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट पद पर कार्यरत हैं। आपके पिताजी अभी सीआरपीएफ में असिस्टेंट पद के पद पर कार्यरत है, असिस्टेंट कमांडेंट के पद के पर? हाँ सर। और जैसा कि आपने मुझे बताया था आपके एक भाई भी हैं, जरा आप इधर आ जाइए, थोड़ा फोटो दिखती रहेगी। मैं पीछे खान लाग रही हूँ, थाने भी खानी है तो डब्बा में ले लियो, आप सिर्फ बांट खा लेना, इसी कोई बात को नहीं, कोई कौन देगा, इया कर गए और इया खा लियो, ठीक है? हाँ, तो मैं थाने इया कहने लग रही हूँ कि आपके जो भाई हैं बुआ जी के लड़के, वो अभी मैंने सुना कि आईपीएस है, वो कहाँ पर है?
वो अभी फिरोजपुर एसएसपी लगे हुए हैं। फिरोजपुर के अंदर एसएसपी पंजाब के अंदर लगे हुए हैं, वो हाँ, आईपीएस है। हाँ। तो आपके एक भाई आपके परिवार में रिश्तेदार है दीपचंद जी मीणा, वह भी झुंझुनू सदर में कार्यरत हैं। वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरे चाचा जी लगते हैं। चाचा जी लगते हैं वो आपके। तो उनसे भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, आप ही के कारण उनसे मिलना हुआ। और उन्होंने कल वो फाउंडेशन वाला जो कोर्स था उसकी फोटो भी लगा रखी थी। तो आप अपना तो घरेलू संबंध हो जाता है, वैसे तो देखो सबके साथ ही अपना एक पारिवारिक संबंध है, अपने परिवार के रूप में रहते हैं। तो कैलाश जी, आप फिर आपने ये राजस्थान पुलिस ज्वाइन किया, आपने कोई और एग्जाम दिया? हाँ, मैंने 2018 का आरएस दिया था। 2018 का आरएस दिया था। हाँ। तो आप आरएस के अंदर वहां पर पहुंचे थे, आपकी तैयारी अच्छी थी, आप वहां तक पहुंचे। तो अब आपका आगे का लक्ष्य क्या है? मेरा मुख्य लक्ष्य तो आरएस है, पर अभी मैं सीढ़ी दर सीढ़ियाँ चलना चाहता हूँ। मैं अभी हाँ, सीढ़ी दर सीढ़ी मतलब समझाओ थोड़ा सा इनको। जैसे कि अभी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है। हाँ, तो मेरा अच्छा, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर चलना चाहोगे? हाँ। एक बीच में आपकी बात काटूंगा। वो बोल रहे हैं टूटू आसू जी के ट्रिक, वो ये बोल रहे हैं कि सर आप जब राजस्थान पुलिस में ऑलरेडी सिलेक्ट थे तो आपने दोबारा एग्जाम क्यों दी? वो तो जब मैं आसू सर के साथ रहता था तो तब इसने बोला था कि भाई छोड़ने के लिए क्या था मैं ये आपको? झुंझुनू बस स्टैंड की है। मैं थाने क्यों छोड़ने की और तो कौन गयो? नहीं, हमारी दोस्ती थी, भाईचारा था, अच्छा, इसलिए ये प्रेम था, इसलिए अच्छा, छोड़ने सर आए थे। आपका पढ़ाने का शेड्यूल क्या था और आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी? तलकविद सीताराम जी बोल रहे हैं। तो अभी आपका सर पढ़ने का शेड्यूल क्या रहा? कितने घंटे पढ़कर आप एक अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हैं राजस्थान पुलिस में? राजस्थान पुलिस में मुख्यतः 5 से 6 घंटे पढ़ के भी एक अच्छी रैंक प्राप्त की जा सकती है। अच्छी गाइडलाइन हो, अच्छा दिशा निर्देशन हो तो आराम से आप एक अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हो। तो अभी ये जो विद्यार्थी हैं इनको गाइडलाइन के लिए मैं क्या कहना चाहोगे आप इनके लिए? अभी जैसे आसू सर ने तैयारी कर लो ऐप से जो राजस्थान पुलिस फाउंडेशन बैच शुरू किया है, तो वो एक सराहनीय पहल है। तो उसमें आप उसको ज्वाइन करके अच्छी तैयारी कर सकते हो। वो जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, तो आपको बहुत टाइम मिल जाएगा उससे तैयारी करने का। तो आप उसे इंस्टॉल करके उससे एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो ऐसा का मैंने आपको ऐसा बोला था कि आप ऐसे ही बोल देना इनको कि ऐसे ऐसे बोलना है, या आपके मन से बोल रहे हो आप? नहीं सर, ये मेरी अंदर की फीलिंग है। अंदर की फीलिंग, अंदर की फीलिंग, यानी दिल गार्डन गार्डन हो रहे हो आज, कुछ भी बोल सके कैलाश जी। अच्छा, एक और तस्वीर मैं इनको दिखाना चाहूंगा। देखो मैं इधर ही खड़ा हूं ना, हाँ हाँ इधर ही। हाँ। अभी वापस देखो इन्हें खड़े रहूंगा, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा ये, अब हम दोनों ही वर्दी में नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीर है जब पचलंगी पापड़ा शायद अपने झुंझुनू में थे। हाँ और सर। पचलंगी पापड़ा के कुछ विद्यार्थी भी वहां मिले थे, मेरे साथ थी एक और भी है, अरे हरी सिंह जी, जो वही पचलंगी पापड़ा के आसपास के रहने वाले हैं। और वहीं से थोड़ा मेरा गांव भी आगे पड़ता था। तो वहां पर अपनी ये मुलाकात हुई थी। ये कब हुई थी ये मुलाकात? ये पंचायती राज चुनाव, जो सरपंच के चुनाव थे, उनमें उपचुनाव हुआ था पचलंगी पापड़ा में। उस दौरान हमारे दोनों की ड्यूटी लगी थी, तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। तो जब भी अपने मिलते थे तो मैं ही हंसता था, आप क्यों नहीं हंसते हो? आज आप कैसे हंस रहे हो? तब मैं सीरियस रहता था, मैं थोड़ा सा हंसी वाले मूड में। ये बात है, आप सीरियस रहते थे। अभी मैं सदस्य संख्या देख लेता हूं। साडा भी नाम लो, सैनी जसविंदर जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, पढ़ पढ़ कर पाए लागू, प्रेम जी मेघवाल, बिल्कुल। अभी थोड़े से विद्यार्थी कम रह गए, मैं नेवरी सर को तभी बुलाऊंगा, तभी आप जल्दी से शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं और बातें कर लेता हूं और हम जानेंगे और भी सफलता के बारे में। क्योंकि वह जो शख्सियत है, वो जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, तो थोड़े से विद्यार्थी एक बार सिर्फ मेरे कहने पर शेयर कर दीजिएगा। 1000 विद्यार्थी जुड़ जाएंगे तो बहुत सारा हमको और कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि एक प्रेरणा जो होती है वह हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है। गाइडलाइन बहुत जरूरी है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाइडलाइन बहुत जरूरी है। बामनवास से गुरुदेव प्रणाम, कांग्रेचुलेसन रिश्की जी, सभी बोल रहे हैं आपको। गलियों के शहर जैसलमेर से प्रणाम। तो ये सभी फाउंडेशन बैच की टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट कर रहे हो तलकवीर शर्मा जी? टेस्ट सीरीज उसी के अंदर ही शुरू कर दी जाएगी, आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। उसके अंदर सब कुछ दिया जाएगा। क्यों आप इतनी जल्दी कर रहे हैं? अभी 1 दिन की बात हुई है, 2 महीने उसको पूरा करने में लगेगा कोर्स को। उसमें रिकॉर्डेड वीडियो जो डाले जाएंगे, अभी समय लगेगा थोड़ा सा, 2 महीने लग जाएंगे, आप इंतजार कीजिएगा। हाँ, अलवर में वेलकम है आपका, सुमित जी आपके वेलकम कर रहे हैं। सर के आप माता पिता को कोटि जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सारा मन आल्ला रे आल्ला, आसू सर आल्ला, विजय बाजीगर जी बोल रहे हैं। आप कुछ कहना चाहोगे? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले विद्यार्थी के जीवन में एक दिशा निर्देशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे आसू सर पढ़ाते हैं, और भी बहुत इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग हैं, और भी प्लेटफॉर्म है पढ़ाने के, बट विद्यार्थी को एक विश्वास करके, मतलब एक पे उस पर विश्वास करना चाहिए और उसको ही कंटिन्यू अपने मतलब की पढ़ाई में
लाना चाहिए, जिससे कि एक चीज़ को पढ़ के सफलता को जल्दी हासिल की जा सकती है, ना कि किसी चीज़ को बार बार चेंज करने से। क्योंकि हम एक चीज़ को पढ़ते हैं तो उस चीज़ में हमारा निखार आता है और हम अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आगे बढ़ पाते हैं। अब जैसे फाउंडेशन बैच शुरू किया है तैयारी कर लो ऐप से, तो ये एक बहुत सराहनीय पहल है। इसके माध्यम से टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे तो आपको खुद का आकलन हो जाएगा कि हम कितने अपनी सफलता के नज़दीक हैं और कितने नहीं हैं। तो अच्छा, तो अभी आपको जो ये वाली जो तस्वीर थी, ये वो रूम जहां अपने रहा करते थे, तो वो कुछ बताना चाहोगे? जब अपने मैं आपको बाहर खड़ा कर दिया करता था, दरवाजा में बंद करके मैं आपको कहता था आप थोड़ा निगरानी रख लेना, मैं वहां पर एक वीडियो शूटिंग कर रहा हूं, वो वीडियो अपने कैसे स्टार्ट करते? तब क्या अपने पास ऐसा बोर्ड था कैलाश जी? नहीं, ऐसा बोर्ड नहीं था, बिल्कुल नहीं। क्या वो दिन आपको याद आते हैं जब अपने एक रिकॉर्डेड किया करते थे, फिर अपने पुलिस लाइन के गेट के बाहर जाते थे, वीडियो कंप्रेस करते थे, रात को अपलोड किया करते थे, क्या वो? और आज अपने पास इतना सब कुछ ये हुआ है सभी विद्यार्थियों की बदौलत, इनके कारण ये प्लेटफॉर्म बना है, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है? मैं बताना चाहता हूं कि वो 2018 का दौर था। उस टाइम जब हम एक साथ रहते थे तो आंसू सर वीडियो बनाते थे, मैं बाहर खड़ा रहता था तो कि कोई आवाज़ नहीं आए, कोई इस तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं हो। उसके बाद हम वीडियो रिकॉर्ड करते थे और फिर उस वीडियो को कंप्रेस करने के लिए अच्छी सी जगह जाके वहाँ पे उसको कंप्रेस करके और तब अपलोड करते थे। आंसू सर की मेहनत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने आंखें देखी थी और मैं उनके साथ भी रहा हूँ, तो मुझे पता था कि सर कितनी मेहनत करते थे। बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है, तब जाके मतलब इस प्लेटफॉर्म को ये तो बस अचीव किया है हम लोगों के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा आप सबके चहेते स्टार, और रात को वह त्रिवेणी संगम भी आपको दिखेगा हमारे बीच में। स्वागत, सभी एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। वेलकम बॉस नेवरी जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस परिवार में। आइए सर, तो हमारे बीच पहुंच चुके हैं अभी हमारे साथ में। आइए नेवरी जी सर, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल सही हूं, मस्त हूं, स्वस्थ हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप भी बिल्कुल अच्छा होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने आज विद्यार्थियों से परिचय करवाया, और भाई साहब को बहुत बहुत बधाइयां कि इन्होंने दोबारा से राजस्थान पुलिस के अंदर अपना परचम लहराया और पहली रैंक के साथ ये चयनित हुए हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद सर। नेवरी जी, आप इस परिवार के सदस्यों से पहले भी परिचित रहे हैं, जब वह एक दौर था, आज का ये दौर है, अब आप कुछ और कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यानी पिछली गर्मियों में जब क्लासें लिया करते थे तो पसीना पसीना कोई ये बोर्ड था हमारे पास, लेकिन कहते हैं ना, समय है निकल जाएगा, समय है निकल जाएगा, और अगर बंदा चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। मेरा एक फेमस है, वो मैं हर बार कहता हूं सर, कि पक्षी उड़े और पंख ना हिले, अरे करो वाह वाह। पक्षी उड़े और पंख ना हिले, वाह वाह, ऐसा हो नहीं सकता। पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। संगीत चले, संगीत चले और दर्द ना गले, ऐसा भी हो नहीं सकता। और बंदा शिद्दत से चाहे और उसे वो ना मिले, ऐसा भी हो नहीं सकता। ये शिद्दत है, ये मोहब्बत है, ये इश्क है एजीटी के प्रति, आंसू जी के ट्रिक के प्रति। ये पूरे राजस्थान का यूथ आइकन आपके सामने खड़ा है। ये स्नेह, ये प्रेम बनाए रखिएगा, हम वो करके दिखाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिन नाम बनता है, एक दिन में नहीं बनता, और उसी काम को करने के लिए हमारी टीम तैयार है, एक से बढ़ के बेहतरीन ऑफर के साथ और बेहतरीन से बेहतरीन टीम वर्क के साथ हम तैयार हैं। क्यों आंसू सर? बहुत बहुत। एक चीज मैं इन सबको बताना भूल गया और मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा। एक बार फिर से मेरी ओर से भी नेवरी सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एक नहीं दो खुशियां मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। पहले जब अपने परिवार में जब ये वीडियो बनाया करते थे, उस समय आपको पता होगा कि सर जो है वो तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर कार्यरत थे। हाल ही में इनका भी फर्स्ट ग्रेड भूगोल व्याख्याता के रूप में चयन हुआ है। तो यह पहली खुशखबरी थी। अब दूसरी खुशखबरी जानने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो सर, भूगोल व्याख्याता बनने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं ना, मुझे वो पंक्तियां बड़ी याद आती है, एक बार आप शेयर कर दीजिएगा, ठोक के शेयर कर दीजिए, फिर सुनाता हूं, आनंद आ जाएगा, दिल कह उठेगा वाह वाह।
एक बार शेयर कर दीजिएगा। बॉस हो कितने गया आगे सर? अभी यार 850 पहुंच गए हैं। 1000 कर दीजिएगा आज, मतलब ये तो 1000 का यहाँ टारगेट है। रात वाली क्लास में आपको आनंद आ जाएगा, 2000 आनंद आ जाएगा, त्रिवेणी संगम होगा। यानी कहा करते हैं हाँ हाँ, क्या कहा करते हैं? धरा हिला गगन गूंजा, वाह, धरा हिला गगन गूंजा, नदी बहा पवन चला, ज्योति सी जल जला, विजय तेरी विजय तेरी विजय तेरी। वाह वाह, क्या बात है सर। और भुजा भुजा फड़क फड़क, भुजा भुजा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, सबसे पहला वार कर, विजय तेरी विजय तेरी विजय तेरी विजय तेरी। क्या बात है सर, जोश आ गया इनमें सर। जोश तो आ गया। अब देखो सारे बोल रहे हैं नेवरी जी सर को राम राम, बधाई हो गुरुजी थाना। अब दूसरी खुशखबरी सुनना चाहेंगे तो जिस तरह आपको मेरे बारे में पता था, वैसे ही विजेंद्र सिंह जी नेवरी सर की भी हाल ही में सगाई भी हो चुकी है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं सर। दो खुशियां हमारे साथ है, तो बाकी अगर नहीं, भाभी आवेगी हमारा, भाभी आवेगी, बैंड बाजेगा, ढोल बाजेगा, सब कुछ होगा, वो खुशियों का दौर आएगा। उन सब से भी आपको वो दौर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जब हम वहां आज सुबह सुबह ही। सर नेवरी जी सर आप यहाँ पहुंचे या मैं आज हम रात्रि ले रहा हूं? देखेगा, ये एक प्रेम होता है, ये एक लगाव होता है, एक भरोसा होता है, ये एक अपनी आत्मीयता होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह में हतप्रभ रह गया कि मेरी आंखें खुली, तब भाई साहब मेरे घर पे विराजमान थे और कहा कि चलिए नेवरी जी अपन चलते हैं बीकानेर। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अपने लिए, अपनी टीम के लिए, राजस्थान के युवाओं के लिए, जो युवाओं ने भरोसा जताया आपके ऊपर, उस भरोसे को कायम रखने के लिए भले मर्जी हमें कुछ करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कल वाली जैसे ही क्लास रात वाली ऑफ हुई थी, मुझे लगा कि आज 1700 विद्यार्थी लाइव आए हैं, तो इनको जो है भूगोल के अंदर जो इनका डर है कि अब इनको क्या करना चाहिए, वो सारी भ्रांतियां दूर हो जानी चाहिए। मैं रातों रात यहां से निकला हूं, पूरी रात सोया नहीं था और सर के पास वहां पहुंचा और गाड़ी में बिठायो आने और बटू आने लिए हो, और इसके बाद में कैलाश जी भी यहां पहुंच गए। और एक और शख्सियत अभी अधूरी है, वह भी रात को आपको दिखाए जाएंगे। विमलेश जी सर जो हिंदी और संस्कृत, वह भी राजस्थान में एचएम के पद पर कार्यरत हैं, वह भी पहुंच चुके हैं हमारे बीच। और राकेश जी जांगीर सर जो खुद अध्यापक पद पर कार्यरत हैं, वह भी आ रहे हैं। और कई साथी जो मेरे मित्र असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं, वह भी आ रहे हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। ठीक है, तो वो बात कहते हैं ना कि हाँ अब हमें वो कार्य करना है जिसकी आप लोगों ने अपेक्षा की है, जो आप मुझसे आशा करते हैं, जो आपकी उम्मीद है उस पर खरा उतरेंगे। तो अपने सर इनको रात को 9 बजे मिले, बिल्कुल 9 बजे आना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए दौर के साथ, मंजर कुछ और ही होगा। जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और ऐसे ही एक एक करके अपने परिवार में आते रहे। और आपकी सफलता आपके ही हाथों में है, माता पिता का सपना आपके हाथों में है, और उसे पूरा करने के लिए दिन रात जुट जाइए। मेरी और इस परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक सभी भावी कर्मचारियों को। जय हिंद, जय भारत।